माइंड। आई एम आयशा वकार और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले अगर ये देखें कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च एक वे ऑफ थिंकिंग होती है। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है कि रिसर्च क्या होती है और सोशल रिसर्च क्या होती है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से वो जाके वो देख सकता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो रिसर्च को हम 3 पर्सपेक्टिव से क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बाय एप्लीकेशन एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज इंक्वायरी मोड। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो प्योर रिसर्च आ जाती है इसमें और अप्लाइड रिसर्च आ जाती है। और बाय ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखें तो फर्दर हम इसको 4 तरह से डिवाइड करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आ जाती है और कोरिलेशनल रिसर्च आ जाती है। अगर हम बाय इंक्वायरी के लिहाज से देखें तो 2 तरह से हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाती है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाती है। तो बाय एप्लीकेशन के लिहाज से अगर देखें तो रिसर्च में बहुत सी फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सी फील्ड में रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो हम एक स्टडी कर रहे होते हैं, स्टडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसके पर्सपेक्टिव, अगर तो हम एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर रिसर्च जिसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं एंड द सेकंड वन इज अप्लाइड रिसर्च। तो प्योर रिसर्च क्या होती है? प्योर रिसर्च एक ऐसी टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च होती है जो कि कंडक्ट ही इसलिए की जाती है ताकि नॉलेज को एक्सपैंड किया जाए। एक पर्टिकुलर जो भी फिनोमिना हो रहा होता है या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए विदाउट एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल यूजेस इन माइंड, इसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। तो प्योर रिसर्च का प्राइमरी गोल क्या होता है कि नॉलेज को एक्सपैंड करना, हमारे इर्द गिर्द जो वर्ड है उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, बजाय इसके कि प्योर रिसर्च में ऐसा नहीं किया जाता कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए या फिर एक न्यू प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए, ऐसा प्योर रिसर्च में नहीं होता। इसमें हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, न्यू डिस्कवरीज लाई जाती है। एक वर्ल्ड में प्योर रिसर्च के थ्रू ही न्यू डिस्कवरीज लाई जाती है। तो सोशियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट क्यों प्योर रिसर्च को कंडक्ट करते हैं? ताकि जो भी सोशल फिनोमिना हो रहा होता है उसको डीपली तौर पर अंडरस्टैंड किया जाए, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग में सोचा जाए। जैसे कि अगर सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल नॉर्म्स है, सोशल चेंज है, इसमें हम लोग किस तरह से अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग को गेन कर सकते हैं। तो इसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट क्यों प्योर रिसर्च को कंडक्ट करते हैं? सोशियोलॉजिस्ट इसी के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, न्यू थ्योरीज को डेवलप कर रहे होते हैं, न्यू कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जिसमें केमिस्ट आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, बायोलॉजिस्ट आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, डीएनए की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, वो न्यू थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं, न्यू कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं दैट कैन हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। न्यू ट्रीटमेंट, न्यू मटेरियल्स को, न्यू प्रोसीजर्स को डेवलप किया जा सकता है थ्रू प्योर रिसर्च एंड द बेसिक रिसर्च। अगर हम सेकंड पे देखें तो सेकंड पे आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। सोशल साइंसेज में बहुत सी रिसर्च जो होती है वो अप्लाइड होती है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी फॉर्म ऑफ रिसर्च होती है जिसका फोकस किस चीज़ पर होता है कि किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरह से सोल्यूशन को डेवलप किया जाए, जो भी रियल वर्ल्ड इशूज़ हैं उनके सोल्यूशन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। तो जिस तरह से जैसे हम लोगों ने देखा कि प्योर रिसर्च क्या है, प्योर रिसर्च का फोकस किस चीज़ पे होता है, नॉलेज को एक्सपैंड करने पर। इस तरह से जो अप्लाइड रिसर्च का फोकस होगा वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर होगा। कि अप्लाइड रिसर्च वैरायटी ऑफ फील्ड्स में कंडक्ट करवाई जाती है जिसमें इंजीनियरिंग आ जाती है, मेडिसिन आ जाती है, बिजनेस आ जाती है, सोशल साइंसेज में इंक्लूड हो सकती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक फॉर एग्जाम्पल एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक स्टडी को कंडक्ट करवाता है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए। तो वो ये चेक करेगा कि कितनी इफेक्टिवनेस है एक न्यू थेरेपी टेक्निक में फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन को ट्रीट करने में कितनी इफेक्टिवनेस है, न्यू जो उसने थेरेपी बनाई है, न्यू टेक्निक बनाई है, वो कितना ज़्यादा ट्रीट करता है डिप्रेशन को। या फिर अगर एक और एग्जांपल देखें तो एक जो सोशियोलॉजिस्ट है एक स्टडी को कंडक्ट करवाता है क्राइम को रिड्यूस करने के लिए या फिर पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो वो क्या करेगा कि वो सोशल प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को चेक करेगा कि आइदर ये जो प्रोग्राम है ये क्राइम को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं, या ये सोशल प्रोग्राम जो है ये पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है कि नहीं। इसलिए ही अप्लाइड रिसर्च जो है वो यूज़ की जाती है ताकि जो प्रॉब्लम है, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रही है, उसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जा सके। तो ये था अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च का ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।